गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आइए हम लोग आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आप लोग को आज बौद्ध धर्म की ओर ले चलें। सबसे पहले बताने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सबसे पहले देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आइए गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसका जन्म स्थल था लुम्बिनी वन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी वन था, जो कपिलवस्तु में था। पिता का नाम सूत्रोधन था, जो शाक्य छात्र कुल के थे, जो कपिलवस्तु के शासक थे। क्या थे वो? कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया थी, जो कोल्ली वंश के थी। पत्नी का नाम यशोधरा थी। इनका अन्य नाम गोपा और बीमा थी। पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था, जो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था, उसकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने की थी, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी महामाया की मृत्यु हो गई थी। महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। महामाया गौतम बुद्ध की माँ थी, जो गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद ही यानी 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, जब गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले थे तो उसने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले सिद्धार्थ जो उनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध को विचलित करने वाले ये दृश्य थे। पहला, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा उसने। फिर हल्का सा आगे बढ़ा, उसने एक मृत व्यक्ति की अर्थी को देखी। फिर हल्का सा आगे बढ़ा तो एक बीमार व्यक्ति को देखा। चौथा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। गौतम बुद्ध को ये 4 दृश्य बहुत ही प्रभावित कर चुके थे। और ये आइए महाभिनिष्क्रम से तात्पर्य कुछ ध्यान दें। महाभिनिष्क्रम से तात्पर्य है, उपरोक्त दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। यही घटना महाभिनिष्क्रम कहलाया। सिद्धार्थ ने कब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, यही घटना महाभिनिष्क्रम कहलाया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ किसके साथ गए थे? जब वो गृह त्याग किए थे वो अपने साथ क्या क्या ले गए थे? पहला, घोड़ा जिनका नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। सारथी जिनका नाम था छंदक और चांद। सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा और सारथी ओनम नदी पर छोड़ दिया था। सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा और सारथी कहाँ छोड़ दिया था? ओनम नदी पर छोड़ दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुंचे थे। उपनिषदों ब्राह्मण विद्या की शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। जब ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले कहाँ पहुंचे? वैशाली पहुंचे। उपनिषदों ब्राह्मण विद्या की शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। इसके बाद वैशाली से राजगीर पहुंचे, जहां से उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वे कहाँ पहुंचे? वैशाली, जो कहाँ है? राजगीर में है। वहां पहुंचे और योग और ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में निर्जना नदी जो कि उर्वेला में स्थित है। 35 वर्ष की उम्र में निर्जना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह घटना संबोधि कहलाई। क्या कहलाई? संबोधि कहलाई, जो कि कहाँ है? उर्वेला में है। क्योंकि सिद्धार्थ को यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उर्वेला का यह क्षेत्र बोध गया कहलाया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जब ये क्या उर्वेला का यह क्षेत्र था जो अब बोध गया कहलाया और सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब धर्मचक्र परिवर्तन की बारे में पढ़ते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश और दीक्षा दिए जाने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश और दीक्षा दिए जाने की घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।